हेलो बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल बच चुका है और समय सारणी आप तक पहुंच चुकी है, तो इस समय सारणी के अनुसार 24 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आपकी बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसमें से 6 मार्च को आपके भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा होनी है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि कैसे हम पेपर को परखें और कैसे हम पेपर को पढ़ें ताकि हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। शुरुआत करेंगे आपको पेपर पैटर्न बताने की और साथ ही आपको छोटे छोटे टिप्स देंगे जिसके आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जो 3.25 घंटे मिलते हैं, इसमें से 15 मिनट प्रारंभ के आपको पेपर को या प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न को पत्र को पढ़ने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए। हर प्रश्न को ध्यान पूर्वक और सोच समझ के पढ़िए, क्योंकि जब आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हैं आप आधे उत्तर तभी समझ जाते हैं। आपका पूरा प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड अ, खंड ब, खंड स, द और य। खंड अ की बात करें तो खंड अ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें आपके 6 प्रश्न आते हैं। ये 6 प्रश्नों में आपको सिर्फ उनके सही विकल्प लिख करके उत्तर देने हैं। जैसे यदि खंड अ की बात कर रहे हैं तो आपको उत्तर देते समय सबसे पहले अपनी पेज के ऊपर खंड अ लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या और जिस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पहला लिखा तो पहले के का आपका जो सही विकल्प है बस उसे ही लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसमें चारों विकल्पों को पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए तो विकल्प वोल्ट इंटू मीटर आपका सही है, तो आप इसे लिख दीजिए बस वोल्ट इंटू मीटर। यदि समय नहीं है और आप इन प्रश्नों को लास्ट में हल कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का और थर्ड, लेकिन ये तभी कीजिएगा जब आपके पास समय बिल्कुल ना बचा। फिर इसके पश्चात ये सारे प्रश्न जो हैं आपके 1-1 अंक के हैं, कुल 6 अंक हो गए। यहाँ पर अगले खंड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये खंड ब है जो कि 6 प्रश्नों के साथ है और इसके भी प्रत्येक के 1-1 अंक हैं। ध्यान दीजिए, शब्द सीमा पर आपको विशेष ध्यान देना है। 1 अंक के प्रश्न पर आप अधिकतम 1 या 2 लाइनों में अपने उत्तर को समेट दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए, तो आप बिल्कुल आराम से पहले खंड डालिए अपना और फिर लिखिए 2 के का में आप विशिष्ट चालकता का सूत्र लिख रहे हैं, तो विशिष्ट चालकता इस तरीके से उसका सूत्र लिख दीजिए और फिर इसका मात्रक लिख दीजिए ओम प्रति ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या प्रति ओम मीटर। बस इतना ही उत्तर देना है आपको, इससे अधिक लिखेंगे तो भी आपको 1 ही अंक मिलेंगे। तो समय सीमा का और शब्द सीमा का दोनों का ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, खंड स में आते हैं। यहाँ पर आपके अंक 2 हो जाते हैं और प्रश्न थोड़े बड़े हो जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप 50 से 100 शब्दों की सीमा ले सकते हैं। 100 शब्दों में आप अपने उत्तर को समेटिए, ठीक है, और इस तरह से समय भी आपका बचेगा और उत्तर भी आपको परफेक्ट मिलता जाएगा। इसके बाद अगले खंड में जाते हैं, खंड द। यहाँ पर आपके 2 प्रश्न संख्या होंगे, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। हर एक में आपको 5-5 अंक 5-5 प्रश्न मिलेंगे जिसमें 3-3 अंक दिए हुए हैं। तो आपको प्रश्नों को पढ़ना है और देखना है कि किस प्रश्न को हल आप बहुत ही सुगमता और सही तरीके से कर सकते हैं। जिस भी प्रश्न का उत्तर आता है उसका खंड, उसका अंक क्रमांक लिखिए और उसके बाद उन प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये कि जब आप प्रश्न में देखते हैं तो किसी किसी प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप आंतरिक विकल्प में से किसी एक को ही करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के ख में आपको एक आंतरिक विकल्प उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में आप चाहे LCR सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या फिर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। पर याद रखिए केवल एक, क्योंकि यदि आपने दोनों किया तो भी अंक आपको सिर्फ और सिर्फ 1 में मिलेगा। बहुधा यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी जो होते हैं वो इन दोनों को कर लेते हैं और नीचे में से किसी एक प्रश्न को छोड़ देते हैं। अब उनके अनुसार तो उन्होंने 5 प्रश्नों को हल किया, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है, आपको 1 ही करने हैं।
खंड आपका जो है वो दीर्घ उत्तरीय है और ये आपके 5 अंकों का है। इसमें आपको आंतरिक विकल्प मिल जाएंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उन प्रश्नों को जिनके उत्तर अच्छे से आते हैं उसे ही हल करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आप प्रश्न पत्र को छोटे रूप में और पढ़ करके समझ करके उत्तर देंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। परीक्षक जब आपकी कॉपी जांचता है तो फिर वो ये चाहता है कि बच्चा हमें अच्छे उत्तर दे, अच्छे तरीके से अपना प्रभाव डाले। आपका प्रभाव आपकी कॉपी के पहले पेज से पड़ता है, तो पहले पेज पे वही उत्तर लिखिए जिससे आपको बहुत अच्छे से आता है। धन्यवाद।